दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा भी कम है, आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सेटअप कर पाए, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं 10 ऐसे बिजनेस आइडिया जो बहुत ही कम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक नॉर्मल दुकान भी खोलने जाते हैं तो आपको लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन कई बार होता है कि आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं होता है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि आप कोई बड़ा दुकान की तरफ जाए, कोई बड़ा बिजनेस के बारे में सोचे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया जो आप मिनिमम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इन बिजनेस के बारे में। सबसे पहला है वो है हमारा टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस। ये बिजनेस आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना रखा है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप एक बार अमाउंट इन्वेस्ट करके मशीन ले लेते हैं तो उसमें आप तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, कप या प्लेट प्रिंट कर सकते हैं, तकिया, चादर, बहुत सारी चीज़ें पे प्रिंटिंग कर सकते हैं और उससे आज पैसा कमा पाएंगे। तो जो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस है काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप इनके तरफ जा सकते हैं अगर आप कोई ऐसा बिजनेस खोज रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। इस बिजनेस को आप सेल करने के लिए, इसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या घर बैठे भी ये काम शुरू कर सकते हैं और लोगों का टी शर्ट वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। अगला है वो है मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, आए दिन अगर आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा एक बंदा टेबल पे मोबाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि ग्लास, ईयरफोन, कवर, चार्जर, इस प्रकार की चीज़ें बेच रहा होता है। आप सोच रहे होंगे कि उससे वो कितना कमा लेता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप जो एक कवर खरीदते हैं, वो कवर अगर आप 100 रुपये खरीदते हैं तो वो मार्केट में आपको 10 से 8 रुपये के करीब मिलता है। आप जो टेम्पलेट का 50 रुपये का लगवाते हैं वो 4 से 5 रुपये मिलता है। जो आप ईयरफोन 100 रुपये खरीदते हैं वो 10 से 15 रुपये के करीब में मिलता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में। तो अगर आपके पास कुछ अमाउंट है, एक मिनिमम 10 से 20 हज़ार रुपये भी अगर आप खर्च करते हैं तो इस बिजनेस को आराम से कर पाएंगे। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है। एक बार इस बिजनेस को लेकर आप चाहें तो किसी भी मार्केट में सेटअप कर सकते हैं, कहीं भी घूम घूम कर बेच सकते हैं, उसके बाद आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ये जो मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है ये काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया माना जाता है। आप चाहे तो ये कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसा कमा पाएंगे। अगला है घड़ी का बिजनेस। जो हैंड वॉच होता है, रिस्ट वॉच होता है, वो काफ़ी कम दाम में आते हैं। अगर आप देखते होंगे कि इसका भी बहुत सारे लोग स्टॉल लगाते हैं, उस पर आपको तरह तरह की घड़ियाँ मिलती है जिसका एक फिक्स प्राइस होता है 150-200, इसके करीब में वो घड़ी आपको मिलती है। लेकिन उसको खरीदने का जो अमाउंट होता है, जो आप घड़ी 200 के खरीदते हैं वो आपको 40 से 50 रुपये मिलता है। जो अगर आप घड़ी 100 रुपया खरीदते हैं वो 20 से 30 रुपये के करीब आता है। तो आप इसमें सोच सकते हैं जो घड़ी का बिजनेस है इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये कोई ब्रांडेड वॉचेज नहीं होती है, आप इसको मार्केट में 100-150 का जो घड़ी खरीदते हैं वो आराम से आप 20 से 30 रुपया खरीद सकते हैं और उससे आप बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, जो अमाउंट बता रहा हूँ, अगर इसको आपको खरीदना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। आप वहां से खरीद के वहां से आप इसको फिर अपना सेल कर सकते हैं। तो जो घड़ी का बिजनेस है ये भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगला है वो है मसाला पैकिंग का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, आजकल लगभग हर लोग मसाला पीसने से इतराते हैं, वो चाहते हैं कि पिसा हुआ मसाला आ जाए, यानी मसाला का पाउडर मार्केट से लाके इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप क्या कर सकते हैं, आप सभी प्रकार के खड़े मसाले को खरीद कर लाकर घर पे उसको पिसाई करके फिर उसको पैकेट बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप मार्केट में देख रहे होंगे कि आपको ये भी चीज़ देखने को मिलता होगा, एक टेबल पे बंदा मसाला का पैकेट बेच रहा होता है, 10 का, 20 का, 30 का, इस प्रकार से आप छोटे छोटे पैकेट बनाकर मसाले का उसके बाद मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कमाई होने वाला है। तो जो मसाला पैकेजिंग का बिजनेस है, मसाला का पैकेट का बिजनेस है, ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया माना जाता है। आप इसको चाहे तो कर सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा पाएंगे। अगला है वो है पॉपकॉर्न का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, पॉपकॉर्न एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आप अगर देखते होंगे किसी बड़े मॉल के बाहर अगर आप खरीदते हैं तो आपको ये 30 से 40 रुपये पैकेट मिलता है। अगर आप रोड साइड पे जाते हैं तो 20 रुपया 25 रुपये का पैकेट आपको मिलता है। इसमें बनाने का खर्च आपको मात्र 4 से 5 रुपये का आपको मक्के का दाना लगता है, बाकी आपको एक बार मशीन सेटअप करना होता है। तो आप चाहे तो आप पॉपकॉर्न का भी बिजनेस कर सकते हैं। एक बार आपको मशीन खरीदना है, मशीन 10 हज़ार के नीचे ही आएगा, मतलब 5-6 हज़ार का मशीन आ जाता है। उसके बाद किसी भी साइकिल या किसी भी कार्ट पे आपको इसको सेटअप करना है, उसके बाद आप आराम से घूम घूम कर बेच सकते हैं, किसी मार्केट में लगा सकते हैं, वहां से आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी। तो जो पॉपकॉर्न का बिजनेस है आपके लिए काफ़ी बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, आप इसको जरूर ट्राई करें।
अगला है कॉफी स्टॉल। चाय का बिजनेस दोस्तों हर कोई आपको बताता है, चाय आप देख रहे होंगे हर जगह आजकल चाय मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां कॉफी का बिजनेस चलेगा। आपको क्या करना है, कॉफी बनाने वाली जो मशीन आती है वो आप रख सकते हैं, या कॉफी का स्टॉल आप खोल सकते हैं। एक छोटा सा आप कार्ट आता है सुंदर, 5 से 7 हज़ार रुपये के अंदर वो कार्ट आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है, वहां से आप अपना तरह के पोस्टर चिपका सकते हैं। उस कार्ड को लेकर आपको कहीं एक जगह पकड़ लेना है, जैसे कि कंपनी, ऑफिस, हॉस्पिटल, इस प्रकार का कोई एक जगह पकड़ना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली इससे कॉफी बनाकर बेचना है। आपको आराम से रोज के 1000-1500 प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट वो कम होता है। तो आप चाहें तो कॉफी स्टॉल खोल सकते हैं, कोई अच्छा लोकेशन अगर आप पकड़ लेते हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको होता है यहाँ से। अगला है वो है फूड वैन। इस बिजनेस को मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इसमें खर्च है वो लाखों में जाता है। क्योंकि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं या किसी का गाड़ी खरीदते हैं तो ये आपको लाखों में जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहे तो भाड़े पे भी गाड़ी मिलती है, फूड वैन भाड़े की भी ले सकते हैं, जिसको अगर आप लेने के बाद आप घूम घूम कर खाने बेच सकते हैं। तरह तरह के जो भी आप खाने प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लेट में बना बना खाया लीजिए। आपको स्टील का जो कंटेनर आता है वो कंटेनर में घर से भर कर ला सकते हैं। उसके बाद आप घूम घूम कर जो भी राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, इस प्रकार के आप बिजनेस कर सकते हैं। वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। फूड वैन का कल्चर आज इंडिया में काफी ज्यादा से फैल रहा है। ज्यादातर ये बिजनेस वहां पे चलती है जहां पे एक कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, लोग घर से खाना नहीं ले जाते हैं, तो इस प्रकार का प्लेट्स खरीद कर वहां से खाते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा और काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अगला है स्लीपर का बिजनेस। स्लीपर यानी चप्पल का जो बिजनेस होता है वो भी काफी अच्छा बिजनेस है, जो आप कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो आप ठेले पे देखते होंगे कि जो चप्पल आपको 100 रुपया, 150 रुपया फिक्स प्राइस का जो चप्पल मिलती है वो आपको 30 से 40 रुपये मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी मैंने आपको बताया है, कमेंट जरूर करिएगा, वहां से मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको स्लीपर खरीदना है। आपको क्या करना है, एक ठेला लेना है, सबसे पहले ठेला गाड़ी बनवाना है। उसके बाद आपको 20 से 25 हज़ार यानी 20 हज़ार के करीब में आपको खर्च करना होगा। 20 हज़ार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप 15 से 15 हज़ार के करीब में खर्च करिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा चप्पल मिल जाएगी। 30 रुपया एक पीस, 20 रुपया एक पीस आपको मिलेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसको आप 100 से 150 रुपये में बेच सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, वहाँ से खरीद कर ठेला पर लोड करना है। उसके बाद आप घूम घूम कर बेचिए या फिर किसी मार्केट में स्टॉल लगा कर बेचिए। दोनों तरीका आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप दोनों तरीका से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, जो कम पैसों में शुरू होगा। इस वीडियो में कवर किया हूं कम पैसे से शुरू होने वाले बिजनेस के बारे में, तो ये बिजनेस भी उसी के अंडर आता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला है वह कॉस्मेटिक का बिजनेस। आपको पता होगा जो कॉस्मेटिक का जो सामग्री होता है वो काफी सस्ता मिलता है और ये काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। जो चीजें आप 5 से 10 रुपए में खरीदते हैं वो 1 से 2 रुपया मिलता है। आप अगर ईयरिंग, नोज रिंग, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो ये काफ़ी सस्ते मिलता है। ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसी वेबसाइट मिल जाएगा, इंडिया मार्ट की वेबसाइट मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे बाजार मिल जाएंगे। दिल्ली का सदर बाजार एक फेमस बाजार है, आप अगर उसके आसपास है तो इसका भी बिजनेस कर सकते हैं। और मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास 30 से 40 हज़ार है तो आप दुकान की तरफ जाए। अगर उससे कम पैसा है तो आप एक स्टॉल लगा सकते हैं। मार्केट में भी आप देखते होंगे टेबल लगाकर उस पर लोग बेचते हैं, कान का, नाक का, तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो आप कॉस्मेटिक का बिजनेस दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आप किसी मार्केट में वहां से जाए, वहां पे स्टॉल लगाए और फिर आप उससे पैसे कमा सकते हैं। लास्ट है दोस्तों, लास्ट है हमारा ब्रेड का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों आजकल इंडिया में ब्रेड खाना हर किसी को पसंद हो गया है। ब्रेड एक काफी अच्छा खाना समझते हैं लोग, लेकिन अगर आप इसका बिजनेस करना चाहे तो 20 हज़ार के अंदर अगर आप इसको बिजनेस करते हैं तो काफी ज्यादा आपको ये प्रॉफिट देगा। क्योंकि आपको क्या करना है कि होलसेलर से ब्रेड उठाना है और किसी की दुकान पे आपको सप्लाई करना है। एक जगह आप ब्रेड रख के नहीं बेच सकते हैं। क्या करना है, आपको एक टेबल लगाना है और आप सिर्फ ब्रेड का बिजनेस करिए, सिर्फ वहां पे ब्रेड लाकर बेचिए, लोग आपके पास से खरीदेंगे। तो दोस्तों ये था कुछ टॉप 10 बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हैं कम पैसे में। और जितने भी बिजनेस आइडिया है सारे ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है, यानी जो चल रहा है, जिसका मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैंने कोई ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं बताया है जो लोग सब कोई कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।